जो इंजन में एयर पास होती है फिल्टर इसी सेक्शन से होती है। तो दिस सेक्शन इज रियली इंपॉर्टेंट टू बी चेक, बिकॉज भाई इंजन मेन चीज होती है गाड़ी में। गाड़ी की जान होती है इंजन। जैसे हमारे शरीर में दिल और दिमाग का कॉम्बिनेशन है, वैसे ही गाड़ी में इंजन और बॉडी का कॉम्बिनेशन। बॉडी जो है वो तो चेक करनी जरूरी है ही है, बट बॉडी को जो चैनलाइज कर रहा है, बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, बॉडी में जो लाइफ ऐड कर रहा है वो इंजन होता है ब्रो। इंजन नहीं है बाइक में तो कुछ नहीं है ब्रो। ऐसा किस बात का इस बाइक में? आपको क्या लगता है? बॉडी का बॉडी तो कोई भी बना ले ब्रो। यामाहा R15 भी एक अच्छी शार्प वाली बॉडी के साथ आपको बाइक 1.5 लाख रुपए तक में। बॉडी का पैसा होता है, बॉडी तो भाई बहुत सारी कंपनीज प्रोवाइड कर रही है, बट पैसा है इंजन का भाई। 950 सीसी का इंजन ब्रो। तो जो पोटेंशियल है, जो पावर है, जो वैल्यू है वो इंजन की है। एवरीथिंग इज इंजन ब्रो। इंजन की कीमत। नाउ इट लुक्स वेरी इल्यूजनेटिक, फिक्शनरी एंड ड्रामेटिकल व्हेन आई से इफ दिस बाइक वाज अ लिविंग बीइंग। अगर ये एक जीती जागती इंसान होती, एक औलाद के समान मैंने इस गाड़ी का उत्तरदायित्व तो लिया, लेकिन इसके साथ इंसाफ नहीं किया, इसके साथ न्याय नहीं किया भाई। वही चीज को मद्देनजर रखते हुए, वही चीज को ध्यान रखते हुए आज हम सोच रहे हैं कि आज हम इसके साथ न्याय करेंगे, जो कि न्याय करने के लिए हम यहाँ आए हैं। अब देखते हैं ये इंसाफ करने की हमें कितनी रकम चुकानी पड़ती है ब्रो, क्योंकि ये मेरी गाड़ी की फर्स्ट सर्विस। आई हैव नो आइडिया कि भाई कितना खर्चा आने वाला है, कितना पैसा लगने वाला है। वो सारी चीजें आपके सामने अभी धीरे धीरे करके रिवील होती जाएंगी। अभी भैया ने इसमें काम करना शुरू करा है। जैसे जैसे वो इस बाइक के अंदर घुसेंगे, इसमें थोड़ा इंडल्ज होंगे, इस बाइक में समझेंगे, बाइक उनको समझेगी, वैसे वैसे पता चलता जाएगा कि बाइक में क्या क्या काम रिक्वायर्ड है, कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या दिक्कत है। वो सब जब हमें पता चल जाएगा, उसके बाद हमें दी जाएगी एक एस्टिमेटेड कॉस्ट, जो होगी हमारी बाइक फर्स्ट सर्विस करवाने की कॉस्ट। वो मैं आपके सामने रिवील करूंगा एट द एंड। बट फर्स्ट लेट्स गेट इंडल्ज इन दिस प्रोसेस ऑफ गेटिंग कावासाकी Z900 सर्विस। ये देख सकते हो आप नीचे हमारा जो इंजन ऑयल है, बेसिकली ये भी बाहर आ चुका है। ब्लैक कलर का जो पूरा हमें देखने के लिए मिल रहा है। और ये ब्लैक क्यों? क्योंकि भाई जब गाड़ी मांगे सर्विस और उसको किया जाए डिले महीनों तक, उसके बाद रिजल्ट आपको गोरा गोरा चमकदार रोशनीदार तो मिलेगा नहीं, काला डार्क टार से भरा हुआ मिलेगा। जैसे हमारा फेफड़ा होता है सिगरेट ज्यादा पीने के बाद, वैसी गाड़ी का इंजन ऑयल हो जाता है काला अगर उसको ज्यादा समय तक होल्ड किया जाए, उसको चेंज ना कराया जाए उसके बाद। भाई बड़े बुजुर्ग कुछ ऐसी बातें कह गए हैं जिनको झुकलाना असंभव है। उसी में से एक बात ये है, एक हाथी को खरीदना आसान है, परंतु उसका पालन पोषण करना अत्यधिक कठिन है ब्रो। See bro, I am not a technical person, but few of the things which I know about here is this battery। ये बैटरी प्रोवाइड करती है हमारे सारे इलेक्ट्रॉनिक्स को। उसके बाद आ जाते हैं आपके आगे जो है ये सस्पेंशन। ये देखने वाली बात है कि स्प्रिंग सस्पेंशन है, एयर सस्पेंशन है, इसके बीच में एयर फील्ड अप है, या फिर ये डायरेक्ट स्प्रिंग है, या फिर ये हाइब्रिड है एयर सस्पेंशन और स्प्रिंग सस्पेंशन का। और थर्ड थिंग है अपना बिल्कुल बुनियादी चीजें जो हर एक व्यक्ति को पता होनी चाहिए अगर तुम कोई बाइक ओन करते हो, नॉट इवन अ सुपर बाइक, नॉर्मल बाइक। एंड दिस इज आवर एग्जॉस्ट। बाकी ये जो सारा ताम झाम, ये तारिंग, ये वायरिंग जो कुछ है, इनके बारे में मेरे को डिटेल में नहीं पता है। वो किसी टेक्निकल टीम के अगर कोई मेंबर होंगे वो जानते होंगे, बट आई डोंट नो अबाउट दिस सेक्शन। दिस इज ऑल्सो न्यू फॉर मी, बिकॉज इससे पहले मैंने सुपर बाइक कभी ओन नहीं करी है। तो जब मैंने सुपर बाइक ओन करी नहीं, तो मेरे को कभी भी ये सेक्शन देखने के लिए मिला। यूजुअली यहाँ पे होता है पेट्रोल टैंक होता है इस जगह पे, इस पोर्शन पे, बट यहाँ पे हमें क्या देखने के लिए मिलता है? यहाँ पे हमें 4 वॉल्व्स देखने के लिए मिलती हैं। ये जो है ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है अपने नीचे पे आप देख सकते हो, ये जो 4 बैंड पाइप है, इससे इसका कुछ रिलेशन कनेक्टेड है। एग्जॉस्ट पूरा एक सिस्टम है, ऊपर से लेके नीचे से लेके लास्ट हमारा एग्जॉस्ट तक। और चीजें जिसके बारे में मुझे पता है, दैट्स आर एयर फिल्टर। बाकी ब्रो ज्यादा डिटेल में हम तभी जान पाएंगे जब सर हमारी मदद करेंगे, हमें थोड़ा सहयोग करेंगे, हमें थोड़ा बताएंगे इस बाइक के बारे में, थोड़ी चीजें जो हमें जाननी चाहिए एज अ बाइकर अपनी गाड़ी के बारे में, चीजें कुछ बारीकियां जो हमें पता होनी चाहिए इस गाड़ी के बारे में। अगर हम इसे ओन कर रहे हैं, सुपर बाइक ओनर हैं, तो सर्विस टाइम पे होनी चाहिए सबसे मेन। ठीक है, जो हमने नहीं करवाई, पहली गलती हमने कर दी। ठीक है सर। और दूसरी चीज मेंटेन ही है, उसी में सब चीज पता लग जाती है। आप बात सही कह रहे हो, मतलब ये जितनी बार बॉडी खुलेगी उतनी बार हर बार हमें कुछ नया जानने के लिए मिलेगा। आपको भी पता होगा, उसमें हमें भी पता होगा क्या चीज खराब है, कितनी चलेगी। तो देखा आपने, सर्विस बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सर्विस के अंदर वो सारी चीजें कवर हो जाती है, चीजें चेंज होनी हो। इम्पोर्टेंट है, जैसे हमारे लिए खाना इम्पोर्टेंट है ना, सही बात है। बाइक के लिए सर्विस इम्पोर्टेंट है। 100% आई एग्री विद यू ब्रो, क्योंकि भाई गाड़ी भले ही एक नॉन लिविंग थिंग है, बट व्हेन वी आर राइडिंग इट, हम उसको एक लाइफ प्रोवाइड कर रहे हैं, हम उसमें एक लाइफ एड ऑन कर रहे हैं। तो जब हम उसे चला रहे हैं तो इट्स मूविंग, चल रही है, और जब वो चल रही है तो उसमें खपत हो रही है। जैसे हम चलते हैं तो हमारे शरीर में जरूरत पड़ती है पानी की और भोजन की, वैसे ही जब गाड़ी चल रही है तो उसको अपने शरीर में जरूरत पड़ती है इंजन ऑयल की और रेगुलर चेकअप की। एटलीस्ट मंथली, बट मंथ से ज्यादा डिले मत करना, उससे फिर आपकी गाड़ी की लाइफ में इफेक्ट होता है, गाड़ी की लाइफ इंपैक्ट होती है, लाइफ कम होती है, रिड्यूस होती है। तो अगर आप मेंटेन करके रखोगे तो लंबी चलेगी, कम करके रखोगे छोटी चलेगी। जैसे हमारी जिंदगी, अगर हम अपने सेहत पे ध्यान नहीं देते तो
समझ रहे हो आप, कभी कभी हम निबट जाते, हमारा शरीर हमें जवाब दे देता है, हम हॉस्पिटलाइज हो सकते हैं, कुछ बीमारी लग सकती है। वैसे अगर हम गाड़ी को प्रॉपर चेकअप नहीं कर रहे हैं विद इन अ मंथ, एक मंथ के अंतराल में, तो फिर भाई गाड़ी में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं जो हमने एक्सपेक्ट भी नहीं करी होंगी। वो प्रॉब्लम्स भी आ सकती, जो कि मैंने थार के साथ बहुत बार फेस किया था, बहुत बार। इतनी सारी चीजें मैंने आपको बताई कि जो मैं जानता हूँ, बट एक चीज तो मैं बताना भूल ही गया, जो एक और चीज मैं जानता हूँ, और वो है चेन। अब इसका प्रोसेस भी मुझे पता है और इसका रीजन भी मुझे पता है। टू रोटेट आवर व्हील्स, हमारे व्हील्स को रोटेट करने के लिए इंजन इसको पावर प्रोवाइड करता है। चेन रोटेट होती है, चेन रोटेट होती है, हमारे व्हील्स घूमते हैं। बिल्कुल बेसिक चीज है ब्रो, पता होनी चाहिए। क्या लगता है इस समय पे हमारी बाइक में क्या काम की जरूरत है? जैसे आपने इसका थॉरोली थोड़ा इन्वेस्टिगेशन किया आपने, टोटल बॉडी सही तो मेरे को ड्राइविंग में थोड़ा सा लैक हो रहा है। वो किसकी वजह? इंजन ऑयल की वजह से हो, डाउन हो रहा है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आरपीएम भी ब्रो, रिस्पांस में थोड़ा सा लेट रिस्पांस मिल रहा था गाड़ी की तरफ से। लग ही रहा है उसकी स्थिति देख के ब्लैक हो रखा है पूरा पूरा हमारी गाड़ी का है ना ब्रदर। इसलिए इंजन ऑयल चेंज हो, माइनर चीजें चेकअप था, वो भैया ने चेक कर लिया एंड भैया बता रहे हैं कि फिलहाल बॉडी तो बाइक चेक लाइट भी है, इंजन की आ रही थी ब्रो। मुझे लगा शायद से वो सर्विस का रिमाइंडर है। देखता हूँ मैं उसका कोई चीज एरर खराब तो नहीं, कोई सेंसर वगैरह। तो भाई जैसे कि भैया ने बताया कि चेक इंजन लाइट हमारी गाड़ी में आ रही है। द रीजन अभी भी येट इट्स नॉट क्लियर कि किस रीजन की वजह से है, बट मोस्टली इट्स बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स ऑफ द बाइक। एज मैंने आपको बताया, ये नॉर्मल बाइक्स की तरह नहीं है। एक सुपर बाइक जो होती है ना, वो बहुत का जो सिस्टम है वो बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत सोफिस्टिकेटेड होता है, क्योंकि उसमें वायरिंग, बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक चीजें होती हैं जिनको मेंटेन करना। अगर एक छोटा सा स्पार्क प्लग भी खराब हो जाए तो गाड़ी में थोड़ी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, हमें देखने के लिए मिल जाती है। इवन इफ इज नॉट द TFT मॉडल, बट उसके बावजूद भी आप इसमें देख सकते हो कितना इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो अब जो करंटली फिलहाल जो मॉडल्स आ रहे हैं कावासाकी के सुपर बाइक्स के जितने भी हैं, तो उनमें आप सोच सकते हो और कितना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होंगी चीजें। तो कितना जरूरी है हर चीज को चेक करना, बारीकी से ध्यान देके उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना, बिकॉज ये बाइक्स जाती हैं हाई स्पीड्स में, 200-250 आम इन गाड़ियों के लिए। जब आप इतनी हाई स्पीड्स में होते हैं, आप इतनी हाई स्पीड्स में बाइक को राइड कर रहे हैं, देन इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आपकी गाड़ी की हर एक छोटी से छोटी चीज, बड़ी से बड़ी चीज चेकड अप है, प्रॉपर रेडी है, बिकॉज लाइफ का सवाल है ब्रो। 250 की स्पीड इज नॉट अ नॉर्मल स्पीड। इतनी स्पीड में अगर आपकी गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम आती है, विल नॉट गेट अ सेकंड चांस। तो भाई बहुत जरूरी है कि जब आप इस तरह की स्पीड्स को टच कर रहे हैं, आप इस तरह से सुपर बाइक्स को चला रहे हैं, तो बहुत जरूरी है कि उसी तरह से, उतनी शिद्दत से उसको मेंटेन भी कर, उसका ध्यान भी रखें ब्रो।